बंग्याल शरीफ हो या गोलड़ा शरीफ, माड़ा शरीफ हो या कल्याण शरीफ, बंगाली शरीफ हो, सुभान अल्लाह की आवाज आती, या अजमेर शरीफ, ये सारी बस्तियां शरीफ इसलिए बनी जब तक गोलड़े वाला बाबा गोलड़े में नहीं आया था। ये गोलड़ा किसी और नाम से मशहूर था। जब डेरा लग गया ज़हरा के पुत्र का, जब डेरा लग गया अली के लखते जिगर का, जब डेरा लग गया गौसे पाक के बेटे का, अब कयामत तक के लिए वो गोलड़ा गोलड़ा नहीं रहा, वो गोलड़ा शरीफ हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शता है। लोग कहते हैं भाइयों अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, तो जब अल्लाह मौजूद है तो किसी वली की क्या जरूरत है, किसी नबी की क्या जरूरत है, किसी पीर की फकीर की क्या जरूरत है। अल्लाह शरक से ज्यादा करीब है। तो वही मेरी एक बात का जवाब दो, शिफा कौन देता है? रिस्क कौन देता है? पक्का बोलो सारे, पक्का रिस्क कौन देता है? पक्की गल है, दलील दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। तौबा जी, आयतें कुरान की मौजूद हैं जी। जमीन में कोई भी चीज है रेंगने वाली, कोई छुपाया, उसका रिज़्क़ अल्लाह कहते हैं मेरे ज़िम्मे है। ऐसा भी नहीं है वो जहां पर लेटा हो या कहीं पर रह रहा हो तो मैं उसके घर को पता भूल जाऊं। सैलाब हुए ना तो कई घरों में चारों तरफ पानी था, तो अंदर महसूर हो गए बच्चे और औरतें, तो बस्ती वाले वहां तक जा ना सके। कईयों को तो पता ही नहीं चला, इमदादी टीमों को, कि उधर भी कोई घर है। तो चूंकि वो जानते नहीं थे इसलिए वो भूख से मर गए, वो बच्चे भी और नौजवान भी। बाद में पता चलो जी हमें तो पता ही नहीं था। अल्लाह कहता है यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदा, मुझे अल्लाह की इल्म से, अल्लाह की नजर से किसी का कोई ठिकाना पोशीदा नहीं है। तो भाई बताओ हम सब के रिज़्क़ की जिम्मेदारी किसके? अल्लाह के जिम्मे करम पे। बोलो किसके जिम्मे करम पर है? अल्लाह के। तो फिर दुकान क्यों खोलते हो? तूने साउंड क्यों लगाया भाई? घर में आराम से बैठ, क्यों कारोबार करते हो? जब अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है तो बताइए उसकी जो सिफत रज़ाक़ियत है वो रज़्ज़ाक़ है। तो जब आप दुकान खोलते हो तो क्या ये उसकी रज़ाक़ियत को चैलेंज है? बोलो। एक दजले नहीं बोल रहे हो तो फिर मैंने बड़ी परेशानी होगी। क्या ये अल्लाह की सिफत रज़ाक़ियत को चैलेंज है? नहीं है ना, ये अल्लाह की रज़ाक़ियत को चैलेंज, बल्कि ये उसकी वो जो तकदीर है ना, तकदीर एक होती है मुबरम और एक होती है मुअल्लक। मुबरम तो ये जो होगा वो अटल वो हो गया, लेकिन मुअल्लक ये कि ये किया तो ऐसा होगा, ये न किया तो ऐसा नहीं होगा। तो ये दुनिया में जितने भी काम होते हैं, इलाज होता है, ये दुकानें खुलती हैं, ये सब उस तकदीर मुअल्लक की तलाश में, कि क्या पता मेरे नसीब में लिखा हो कि अगर इसने कारोबार न किया तो ये ऐसा रहेगा, और अगर कारोबार किया तो अमीर तरीन बंदा बन जाएगा। अगर ऐसा हो तो ये उसकी तलाश के लिए होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ रज़ाक अल्लाह है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी इंग्लैंड जाते हैं, कभी मिडिल ईस्ट जाते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, तो हमारी जो मेहनत है ये उसकी सिफत रज़ाक़ियत के खिलाफ नहीं है, उसकी तौहीद पर कोई फर्क। इसी तरह अल्लाह ताला शिफा देता है, हर बीमारी की शिफा बोलिए अल्लाह के पास है। कुरान में अल्लाह वादहु ला शरीक बड़ा वाज़े तौर पर फरमाता है कि मैं हूं अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, मैं हूं बुराइयों को और बीमारियों को दूर करने वाला, मैं हूं किसी की भी पुकार को सुनकर उसको अता करने वाला। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बीमारियों को शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। तो डॉक्टर से टीके क्यों लगवाते हो? कहते हैं शिफा तो अल्लाह देता है, डॉक्टर का टीका ये जरिया लग गया। शिफा तो अल्लाह देता है, हकीम की गोली और हकीम की फक्की ये जरिया लग गई। पता चला अगर अल्लाह शिफा देता है तो किसी हकीम के पास जाने से उसकी सिफत शाफी में कोई शिरक विरक नहीं हुआ। इसी तरह करम अल्लाह करता है, करम अल्लाह करता है, रहम अल्लाह करता है। जैसे शिफा अल्लाह देता है, कभी डॉक्टर कभी हकीम के पास जाते हो, वैसे करम अल्लाह करता है। कभी दरबारे नबी में जाते हो, कभी दरबारे अली में जाते हो, कभी दरबारे वली में जाते हो।
भाई ये जो मुस्लिम शरीफ के अंदर अब ये लोगों के दिमागों में डालना कि ये बाबे क्या है, बाबे कुछ भी नहीं है। अरे ओए बेअदबो, न जाने तुम अपने बाबे को देखकर बाबों को क्यास करते हो। हमसे पूछ तो हम कहते हैं कहीं बाबा अब्दुल कादिर जिलानी है, कहीं बाबा मेहरे अली है, कहीं बाबा हिंदुल वली है। ये बाबे क्या करेंगे जी, ये बाबे क्या करेंगे? अजीब हैरान कुन बात है। और फिर अकल के ऊपर तमाम चीजों को क़यास करते हैं, अकली अकल के ढकोसले। कहते क्या है कि जी अगर गौस पाक डूबी हुई बेड़ी तरा सकते होते तो फिर हजरत अली ने अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया करबला में? वाकई यार साढ़े जवान जवान बंदे जो बिल्कुल सती अंदाज से दीन को भी समझते हैं, ये फौरन हाँ यार मौलवी गल तो बिल्कुल ठीक की थी कि अगर अली किसी की मदद कर सकते होते तो करबला के अंदर अपने बेटों की मदद करते। जब अपने बेटे की नहीं कर सके तो हमारी क्या करेंगे? देखिए ना जी, पुत्र से आगे तो। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? कमली वाला नबी सोने आका, बोलो बोलो। अच्छा जी, तो चलो वली वगैरह मदद तो नहीं करते तुम्हारे नजदीक, अगर है अल्लाह तो करता है ना, अल्लाह करता है। तो अगर अल्लाह करता है तो अल्लाह को सबसे प्यारा तो उसका नबी है, तो फिर नबी के दांत क्यों टूटे? फिर नबी के जिस्म पे जख्म क्यों लगे? फिर नबी का जिस्म जख्मी क्यों हुआ? नबी के जिस्म लहूलुहान क्यों हुआ? नबी पाक के जनाब पांव मुबारक, साहबी कहते हैं जब हुजूर को चलते थे तो ये खबीस ताइफ के लोग ये पत्थर मारते थे हुजूर के पांव पर और जख्मी हो गए अल्लाह के हबीब। पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, हवाओं वाला फरिश्ता आ गया, सारे फरिश्ते हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, आप मुझे हमें इजाजत दें, आप इजाजत देंगे मैं पहाड़ इन दोनों पे यूं मल दूं, यूं इनको मसल दूं, दोनों पहाड़ों को मैं उठाऊंगा, उठा के इनको आपस में मसल दूंगा, इनके नामो निशान मिट जाएंगे। हवा वाला फरिश्ता आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं इनके ऊपर उस तरह का अजाब लाऊंगा जैसे पिछली कौमों पर आदो समूद पर मैं लेके आया था, हुक्म दीजिए हुजूर। जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह, ये सारे फरिश्ते तैयार खड़े, आप हुक्म तो दें, ये आपके हुक्म के लिए तैयारी में जो आप कहेंगे। मेरे हुजूर ने ऊपर देखा, या अल्लाह इस कौम को हिदायत दे, ये तेरे नबी को पहचानते नहीं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने दुआ क्यों ना कर दी उन ताइफ वालों के खिलाफ? फिर हुजूर ने उस दुआ में क्या फरमाया, या अल्लाह ये मुझे जानते नहीं है, पर हुजूर ने फरमाया कि शायद इनकी आगे नस्लों में कोई दीन की खिदमत करने वाला, दीन से प्यार करने वाला आ जाए। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अल्लाह मदद कर सकता है? बोलो, करता है? वो करता है कि नहीं करता? तो नबी को पत्थर क्यों लगे? अल्लाह मदद करता है तो नबी को जख्म क्यों लगे? अल्लाह मदद करता है तो ओहद में 70 साहबा क्यों शहीद हुए? अल्लाह मदद करता है तो बदर के अंदर 14 साहबा क्यों शहीद हुए? तो जब बताओ, कुरान में अल्लाह फरमाते वलक़द नसरकुमुल्लाहु फी बद्र व अंतुम अज़िल्ला, कि बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, तुम कमजोर थे। तो मदद हुई बदर में कि नहीं? अगर को नहीं हुई तो कुरान के मुनकिर हो। तो बताइए, जब कुरान कहता है कि बदर में अल्लाह ने मदद की, तो जब बदर में मदद हुई किसकी? सहाबा की। तो फिर बताओ, बदर में मदद के बावजूद बदर में मदद के बावजूद 14 सहाबा क्यों शहीद हो गए? पता चला ये निजाम कुदरत है। बाज़ों का ये भी अल्लाह की अता होती है कि यहां दर्जे शहादत मिलता है, वहां जन्नत की सरदारी मिलती है। आज अगर कोई वजीर है, उसका बेटा इम्तिहान गाह में जरूर बैठता है, जनरल का बेटा, कमिश्नर का बेटा भी इम्तिहान देता है। आप बंदा कहे जी जनरल के बेटे से इम्तिहान क्यों लेते हो? सबको पता है इम्तिहान देगा,
डिग्री मिलेगी। मेरा नबी चाहते, अली चाहते तो ये मदद यूं हो सकती थी कि कुछ भी ना होता, पर उन्हें पता था करबला में इम्तिहान होगा तो कयामत तक दुनिया हुसैन हुसैन करे। ये देखिए अभी कारी साहब थोड़ी देर पहले वो नारा लगवा रहे थे, आखदी ठंडक दिल दा चैन। ए जन्नुआ तो हाथ तले ला के मेरी जान उच्चियां बोलो, आखदी ठंडक दिल दा चैन। ओ जी ये तो शियों की तरह या हुसैन कर दें पुत्र, फिर तू अल्लाह अल्लाह भी छोड़ दे, शी अल्लाह अल्लाह भी कर देनी, तू हुजूर दा नाम ही छड़ दे, कलमा भी छड़ दे जी, शीयो पढ़ दे। क्या बदतमाशी और क्या बदतमीजी है, शीए कपड़े पा के टुरदे तुसी नंगे टुरोगे, दिमाग खराब हुआ है। शीए नमाज पढ़ेंगे तुम नमाज छोड़ दोगे। शीए अली अली करते हैं, उनका करना और है, हम सुन्नी अली अली करते हैं, हमारा करना और है। वो अपने मन अपने अकीदे में अली अली करते हैं, हम अपने मन अपने इश्क अपने अकीदे में अली अली करते हैं।